गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? ऑलराइट, ठीक है जी। तो जुलाई का सर हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे। एक क्लास हो गई थी अपनी जुलाई की। ये आपका जुलाई के क्वेश्चंस की सेकंड क्लास होगी, ठीक है। तो अराउंड 11 क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में आपका डिस्कस कर लिए थे। तो बिफोर वी बिगिन आगे बढ़े इससे पहले कुछ पिछले क्वेश्चंस के आंसर बताइएगा जो हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 8, who has won the gold medal in the national women's 100-meter hurdles at the national inter-state senior athletics championship in Panchkula? Who has won the gold medal in the women's 100-meter hurdles at the national inter-state senior athletic championship in Panchkula? नित्य रामराज, अंकिता सुरभे, ज्योति यराजे या फिर मालविका? देखिए पीडीएफ के लिए नॉर्थ ईस्ट पीएससी के आप यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, ठीक है। तो वहां ये वीडियो जितनी भी करंट अफेयर्स हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग वहां पर अपलोड की जा रही है। तो वो जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए, तो करेक्ट आंसर इज योर ज्योति यराजी वॉन गोल्ड मेडल इन द विमेन्स 100 मीटर हर्डल्स, ठीक है। चलिए, ये तो 8 क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था दैट वाज हु वॉन द 10th लियोन मास्टर्स चेस चैंपियनशिप इन स्पेन, ठीक है। हु वॉन द 10th लियोन मास्टर्स चेस चैंपियनशिप इन स्पेन? जेम्स संतोष लतासा, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, विश्वनाथन आनंद, मैग्नस कार्लसन, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें करेक्ट आंसर था विश्वनाथन आनंद। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक की कहानी हम डिस्कस कर चुके थे, उसके आगे आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो लेट्स बिगिन। तो ये रहा आज का आपका पहला सवाल। हु विल बी गिवन द करियर अचीवमेंट अवार्ड एट द लुकार्नो फिल्म फेस्टिवल? एक्चुअली ये जुलाई के हिसाब से बना है, तो अब तो ये अवार्ड दिया जा चुका है। तो लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में करियर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, बताइए सर। बिल्कुल सर, किसको मिला है? किंग खान, शाहरुख खान। तो लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल ये आपका कहाँ ऑर्गेनाइज होता है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो जहां पर कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव वैरायटी ऑफ फिल्म्स की स्क्रीनिंग चलती है, तो इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? शाहरुख खान को मिला है, ठीक है सर। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। Moving on to the question number 13. Recently, the biography Swar Swami of which Indian singer was released? लता मंगेशकर, सोनू निगम, पंडित हृदयनाथ मंगेशकर या फिर आशा भोसले? Recently, the biography Swar Swami of which Indian singer was released? लता मंगेशकर, सोनू निगम, पंडित पंडित हृदयनाथ मंगेशकर या फिर आशा भोसले? करेक्ट आंसर बताइए सर, किसकी है सर ये बायोग्राफी? इस तरह के क्वेश्चन देखो सर, बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चन एक वेराइटी है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में। तो उस पे डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को
मिल जाता है। बिल्कुल सर, तो इसका करेक्ट आंसर इज आशा भोसले। ठीक है, आशा भोसले इसके कौन है सर आपका, ये इनकी बायोग्राफी है। चलिए, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 14, क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है सर। हु हैज बिकम द नंबर वन T20 ऑलराउंडर आफ्टर इंडियाज विक्ट्री इन द T20 वर्ल्ड कप। तो अभी सर T20 वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया ने जीता, तो उसके बाद काफी सारे क्वेश्चंस इस T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड बनते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द नंबर वन T20 ऑलराउंडर आफ्टर इंडियाज विक्ट्री इन द T20 वर्ल्ड कप। अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे। बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सर हार्दिक पांड्या। ठीक है सर, करेक्ट आंसर इज हार्दिक पांड्या। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15, ए और बी में डाउट हो रहा है, अब तो क्लियर होगा सर। Which Indian state has created the first inclusive sports manual for persons with disabilities? Which Indian state has created the first inclusive, ठीक है, which Indian state has created the first inclusive sports manual for persons with disabilities? हाँ जी सर, इसका करेक्ट आंसर बताइए। कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु। हाँ जी, तो इसका सर आपका करेक्ट आंसर इज, which Indian state has created the first inclusive sports manual for persons with disabilities? तो करेक्ट आंसर इज केरला। ठीक है, करेक्ट आंसर इज केरला। केरला हैज डेवलप्ड एन इंक्लूसिव स्पोर्ट्स मैनुअल। ठीक है, चलिए इसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 16 करिए। क्वेश्चन नंबर 16 आप अटेम्प्ट करिए, मैं अभी बस 2 मिनट में आ रहा हूँ।
हाँ जी, सॉरी टू कीप यू वेटिंग। तो हु हैज रिटन द बुक टाइटल कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट? सो इसका सर करेक्ट आंसर वाज कर्नल एम बी रविंद्रनाथ। ठीक है, कर्नल एम बी रविंद्रनाथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17। इट्स पी श्याम निखिल, 85th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द एडवांस लैंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च बाय द जैक्सा टू रेवोल्यूशनाइज डिजास्टर मैनेजमेंट? व्हाट इज द नेम ऑफ द एडवांस्ड लैंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च बाय द जाक्सा टू रेवोल्यूशनाइज डिजास्टर मैनेजमेंट? हाँ जी सर, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? देखिए, जाक्सा क्या है? जापान की स्पेस एजेंसी है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में बेटर काम करने के लिए उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, एक सैटेलाइट कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल करेगी? अब वो उड़ के तो आएगी नहीं सर फ्लड को कंट्रोल करने। तो अगर कोई सैटेलाइट है और वो डिजास्टर मैनेजमेंट को रेवोल्यूशनाइज करे, तो इसका मतलब वो ज्यादा प्रिसाइज तरीके से वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगी। यस और नो? तो यहां पर अगर हम वेबसाइट की बात करें तो करेक्ट आंसर इज दाइची 4। ठीक है, तो ये जैक्सा की सैटेलाइट है। देखो, एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट इसी तरह से आ सकता है कि दाइची 4 सैटेलाइट किस एजेंसी की है? तो वो जैक्सा की है। या अगर थोड़ा और वो डिटेलिंग में जाएगा तो वो पूछ लेगा कि सर दाइची 4 का पर्पस क्या है? तो ये दिस सैटेलाइट इज पाइवटल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, offering extensive monitoring capabilities crucial for mitigating natural disasters and environmental monitoring। ठीक है सर, that is question number 17 for you। चलिए, कोई आइडिया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, आइडिया ही देने के लिए आपको आए हैं। ठीक है, देखो दोनों चीजें हैं सर। अगर आपको यहाँ क्वेश्चन नहीं बन रहे तो अच्छी बात है, मतलब कुछ नया सीख के जा रहे हो। बन जाते तो सर क्या मतलब होता है क्लास करने का? ठीक है, तो बी पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं सर। क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 18। हु वाज ऑनर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल? जैसे लकार्नो फिल्म फेस्टिवल में हमने देखा शाहरुख खान को मिला, इसी तरह से म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? मैरिल स्ट्रीप, केट विंसलेट, जूलिया रॉबर्ट्स, सैंड्रा बुलक। ठीक है, हिंट दे दूं सर इसमें? हिंट अगर दे दी तो सर ये क्वेश्चन वैसे ही खत्म हो जाएगा। यस और नो? अगर इसमें हिंट दे दी तो ये क्वेश्चन तो बता ही दोगे सर। टाइटैनिक दे दी हिंट, चलो एक शब्द बोल दिया टाइटैनिक। अब बताओ सर क्या होगा करेक्ट आंसर? देखो, ये सारे क्वेश्चन अवार्ड्स एंड ऑनर्स की कैटेगरी में आते हैं, है ना? और अवार्ड्स एंड ऑनर इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर से जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें अवार्ड्स एंड ऑनर्स एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। चलिए सर, हिंट के बाद तो अब कंफर्म हो ही गया करेक्ट आंसर क्या होगा। सो द करेक्ट आंसर इज केट विंसलेट। शी हैज बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल। चलिए, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्यामर जी का इंटरनेट लग रहा है ज्यादा ही स्लो चल रहा है। अब उनके क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। Who won the prestigious Spices Award 2024 for business diversification and integrated crop management excellence? Who won the prestigious Spices Award 2024 for business diversification and integrated
क्रॉप मैनेजमेंट एक्सीलेंस। अनीता सिंह, राजेश कुमार, अजय सहगल, सुपाना कलिंगल। Who won the prestigious Spices Award for Business Diversification and Integrated Crop Management Excellence? Anita Singh, Rajesh Kumar, Ajay Sehgal, Supana Kalingal। करेक्ट आंसर है सुपाना कलिंगल। ठीक है, सुपाना कलिंगल ऑफ कलिंगल प्लांटेशन त्रिशूर received Spice Award 2024 instituted by ICAR। देखो ICAR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, उसी की एक ब्रांच है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च। तो इट इज द एपेक्स बॉडी फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन इंडिया, ICAR। और जितनी भी इंडिया में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी रेगुलेट कौन करता है? आपका ICAR। जैसे यूनिवर्सिटीज के लिए वैसे UGC होता है, बट टेक्निकल यूनिवर्सिटीज के लिए AICTE होता है। ठीक है, इसी तरह से आपका एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के लिए क्या है? ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। आई होप इट इज क्लियर नाउ। हाँ जी सर, यहां तक कोई डाउट है? ठीक है सर, क्लियर है तो सर गिव मी ए थम्स अप। तो ये नाम ध्यान रखिएगा सोपाना कलिंगल जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 20। वर्ल्ड जूनोसिस डे is observed every year on 6 July. In which year was the first vaccination against this zoonotic disease successfully created by Louis Pasteur on 6 July? 1885, 1860, 1890, 1905। World Zoonosis Day is observed every year on 6 July. In which year was the first vaccination against this zoonotic disease successfully created by Louis Pasteur on 6 July? 1885, 1860, 1890, 1905। देखो डेज एंड डेट्स सर, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस का, डेज एंड डेट्स। ठीक है ना, कौन सी चीज किस दिन हो रही है, कौन सी चीज किस दिन नहीं हो रही, ये सारी चीजें, जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हुआ, वर्ल्ड योगा डे हुआ, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो उसी से रिलेटेड है सर आपका वर्ल्ड जूनोसिस डे। World Zoonosis Day is observed every year on 6 July. In which year was the first vaccination against a zoonotic disease successfully created by Louis Pasteur in 6 July? So the correct answer is 1885। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 1885। देखो वर्ल्ड जूनोसिस डे सेलिब्रेट किया जाता है इन द ऑनर ऑफ लुइस पास्चर। तो क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट वैक्सीनेशन अगेंस्ट जूनोसिस डिसीज लुइस पास्चर ने किया था इन 1885। ठीक है, तो जूनोसिस डिसीज डे जो है लुइस पास्चर की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने 1885 में पहली जो जूनोटिक डिसीज थी उसकी वैक्सीनेशन की थी। लुइस पास्चर को जैसे ही नाम सुनो वर्ड याद आ जाना ही चाहिए, रेबीज। ठीक है, रेबीज की जो वैक्सीन है, रेबीज भी क्या जूनोटिक डिसीज है सर आपका, ये मतलब ऐसी डिसीज जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो वो कहलाती हैं जूनोटिक डिसीज। तो जैसे रेबीज है सर, तो रेबीज के लिए भी वैक्सीनेशन बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? लुइस पास्चर थे। ठीक है, तो फर्स्ट सक्सेसफुल रेबीज वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय लुइस पास्चर। अब इसमें देखो आपके एग्जाम रेलिवेंट बहुत सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना, वर्ल्ड जूनोसिस डे किस दिन सेलिब्रेट होता है? 6 जुलाई। दूसरा पॉइंट ये याद रखना कि पहली रेबीज वैक्सीन किसने बनाई थी? लुइस पास्चर ने बनाई थी। तीसरा ये ध्यान रखना, जूनोसिस डिसीज क्या होती हैं? ये वो डिसीज होती हैं दैट कैन ट्रांसफर बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। फिर इनके कुछ एग्जांपल्स ध्यान रख लेना, जैसे रेबीज हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, निपा वायरस हो गया, कोविड-19 हो गया, ब्रुसेलोसिस हो गया और ट्यूबरक्लोसिस हो गया। ठीक है, सो दीज वर सम ऑफ द नेम्स। आई होप इट इज क्लियर नाउ। हाँ जी सर, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। क्लियर है तो सर फिर वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। किसी को डाउट है तो डाउट पूछिए, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। With whom did RBI collaborate to launch a quick
क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म अंडर प्रोजेक्ट नेक्सस। ठीक है, एक प्रोजेक्ट नेक्सस चल रहा है सर। प्रोजेक्ट नेक्सस के तहत विद whom did RBI collaborate to launch a quick क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म। देखिए अभी क्या है, जैसे नेशनल लेवल पे तो हमारे पास बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन आ गए। सबसे जो कन्वीनियंट है हमारे लिए यूपीआई हो गया, एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस हो गए। तो ये डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम है सर, यानी इनसे हम सिर्फ इंडिया में पेमेंट कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते हैं। तो अब बात चल रही है इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए। ऐसा नहीं इंटरनेशनल पेमेंट्स अभी हो जाते हैं, नहीं हो पाते हैं सर। जैसे पेपैल वगैरह आर द मोस्ट कन्वीनियंट ऑप्शंस फॉर इंटरनेशनल ट्रांसफर्स। ठीक है, बट जैसा यूपीआई एक कन्वीनियंट है, ठीक है, एक क्विक प्रोसेस है, तो क्विक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म की अभी भी कमी है। तो उसके लिए आरबीआई और भी एक इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेट कर रहा है अंडर प्रोजेक्ट नेक्सस। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, आरबीआई किनके साथ कोलैबोरेट कर रहा है अंडर प्रोजेक्ट नेक्सस, ताकि क्विक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म भी बनाया जा सके। सो बेसिकली द करेक्ट आंसर इज आसियान। ठीक है, आसियान कंट्रीज के साथ मिलके आरबीआई कोलैबोरेट कर रहा है। देखिए आरबीआई ने प्रोजेक्ट नेक्सस को ज्वाइन किया है बाय इंटरलिंकिंग फास्ट पेमेंट सिस्टम्स। ठीक है, तो प्रोजेक्ट नेक्सस किसका आइडिया है? तो ये आइडिया है इनोवेशन हब फॉर द बीआईएस। ठीक है, बीआईएस क्या है सर? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। बीआईएस बेसिकली अगर हम बात करें तो एक ग्रुप ऑफ बैंक्स है। ठीक है, 1930 में बना था। इट इज ओन्ड बाय 63 सेंट्रल बैंक्स रिप्रेजेंटिंग कंट्रीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड दैट टुगेदर अकाउंट फॉर 95% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। ठीक है, बीआईएस बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स बेसिकली एक एंटिटी है जिसके ओनर्स 63 सेंट्रल बैंक्स हैं। हेड ऑफिस कहां है सर? आपका बेसल स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और इनोवेशन बीआईएस 2025 का एक मीडियम टर्म स्ट्रेटजी है दैट लेवरेजेस टेक्नोलॉजी एंड न्यू कोलैबोरेशन चैनल्स टू सर्व द सेंट्रल बैंकिंग कम्युनिटी इन द फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड। यही सर इनकी एक कमेटी होती है, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। वही क्या बनाते हैं? बेसल बैंकिंग अकॉर्ड्स। तो आपने कुछ बेसल नॉर्म्स वगैरह शायद इकोनॉमी में सुने होंगे, बेसल नॉर्म्स वगैरह आप इकोनॉमी में सुने होंगे, तो वो यहीं से निकल के आते हैं। बेसल नॉर्म्स क्या है? बेसल में बनाए गए कुछ रूल्स। और बेसल स्विट्जरलैंड, ये यहाँ पर आपका क्या लोकेटेड है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स लोकेटेड है। ठीक है, तो ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का ही बेसिक आइडिया है प्रोजेक्ट नेक्सस बनाने का। तो पर्पस वही है टू इनहेंस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। तो ये बेसिकली भी किस रीजन में डेवलप कर रहे हैं? इनका तो मेन पर्पस है कि जो फास्ट पेमेंट सिस्टम है, 4 आसियान कंट्रीज, कौन कौन सी? मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया, इनको कनेक्ट करें। हु वुड बी द फाउंडिंग मेंबर्स एंड फर्स्ट मूवर कंट्रीज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म? तो पहले तो आसियान की ये 4 कंट्रीज और इंडिया के साथ कनेक्ट होंगी, फिर उसके बाद फर्दर और आगे कंट्रीज धीरे धीरे इसमें एड ऑन होंगी। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, आसियान का सेक्रेटेरिएट कहां पर है सर? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आसियान का सेक्रेटेरिएट बताइए। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही आपको दिखे, ठीक है, जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन दिखे तो तुरंत उसका हेडक्वार्टर ढूंढने की तरफ जाओ। तो ये मिल जाएगा सर आपको इंडोनेशिया में। ठीक है, आसियान एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये फुल फॉर्म भी लिखिए। तो इसका हेडक्वार्टर सर आपको कहां देखने को मिलेगा? इट इज इन इंडोनेशिया। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या कह रहा है सर? Who will lead India's 28-member team at the 2024 Paris Olympics? Who will lead India's 28-member team at the 2024 Paris Olympics? अविनाश साबले, अजिंदर पाल सिंह तूर, नीरज चोपड़ा, ज्योति यराज। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर बताइए। Who will lead India's 28-member team at the 2024 Paris Olympics? अविनाश साबले, अजिंदर पाल सिंह तूर, नीरज चोपड़ा, ज्योति यराज। ज्योति यराज जी का नाम तो अभी हमने कुछ एक क्वेश्चन में देखा ही था।
तो 2024 पेरिस ओलंपिक्स में एथलीट्स को कौन लीड कर रहे हैं सर? नन अदर देन नीरज चोपड़ा। आप तो कर भी चुके हैं सर, पेरिस ओलंपिक्स से निपट गया। ठीक है सर, चलिए सर, तो ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। इसके आगे की कहानी वी शैल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। उम्मीद है कुछ नया सीख के जा रहे होंगे, कुछ नई जानकारी लेके जा रहे होंगे। डेली जब भी अपन करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं तो हमारा जो मेन पर्पज है मेरा कि आप कुछ नया सीखो और कुछ नया जानने को मिले जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करे। ठीक है सर, चलिए फिर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने कलीग्स के साथ इसको शेयर कर दिए। मिलते हैं फिर सर अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।